अगर आप कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में हैं या फिर आपका खुद का कोई ट्रक, बस या टेम्पो है, तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर जो नियम है ना, वो पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है कि चलो बाद में देख लेंगे। नहीं, ये एक बहुत जरूरी मतलब मैंडेटरी बदलाव है। ये पूरे देश के हर कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर पर लागू होने वाला है। मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर एकदम साफ साफ निर्देश आ चुके हैं। तो कौन सी है वो तारीख? ये रही, 1 अक्टूबर 2024। जी हाँ, इस डेट को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। और देखा जाए तो वक्त ज्यादा बचा नहीं है, तो तैयारी तो भाई पहले से ही करनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग है क्या भला? मतलब ऐसा क्या हो गया कि सरकार को अचानक इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ रहा है? इसके पीछे ना दो बहुत ही ठोस वजह हैं। और वजह एकदम सीधी और साफ हैं। पहली, सड़क पर सबकी सेफ्टी, और दूसरी, हमारी हवा, हमारा पर्यावरण। सरकार चाहती है कि एक ही तीर से दो निशाने लगाए जाएं, मतलब सड़कें भी सेफ हों और पोल्यूशन भी कम हो। और ये तभी होगा जब गाड़ियां फिट होंगी। तो इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, यानी कि ATS। अब ये ATS क्या है? इसे आप एक ऐसा हाई-टेक गैराज समझ लीजिए जहां आपकी गाड़ी की जांच इंसान नहीं बल्कि मशीनें करती हैं, एकदम सटीक, बिना किसी गलती के। और सबसे अच्छी बात, यहां से जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो पैन इंडिया वैलिड होगा। मतलब एक बार टेस्ट पास तो पूरे भारत में टेंशन फ्री। अच्छा, तो अब ये जानते हैं कि जब कोई गाड़ी टेस्टिंग के लिए ATS पहुंचती है तो वहां अंदर होता क्या है, क्या क्या होता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, प्रोसेस को काफी सिंपल रखने की कोशिश की गई है। सबसे पहला काम, ऑनलाइन जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर अपनी गाड़ी के जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे RC, इंश्योरेंस, परमिट, वो सब लेकर स्टेशन पहुंच जाइए। वहां गाड़ी कई तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट से गुजरेगी और बस आखिर में आपको डिजिटल टेस्ट रिपोर्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, सारे टेस्ट एक जैसे नहीं होते। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गाड़ी में जो कमी मिली है वो कितनी सीरियस है। कुछ टेस्ट तो सिर्फ जानकारी के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फेल होने का मतलब है कि गाड़ी सीधे अनफिट घोषित कर दी जाएगी। और इन स्टेशंस की खासियत ये है कि ये हर तरह की कमर्शियल गाड़ी के लिए तैयार हैं। मतलब चाहे वो बड़ी सी बस हो या फिर एक छोटा कमर्शियल ट्रक, इनके पास जो मशीनें और इक्विपमेंट हैं वो हर साइज की गाड़ी को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जोर जाहिर है सेफ्टी से जुड़े टेस्ट पर दिया जाता है। और सेफ्टी में सबसे जरूरी क्या है? ब्रेक्स। ये जो मशीन है ना, रोलर ब्रेक टेस्टर, ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चेक करती है कि गाड़ी के ब्रेक कितने असरदार हैं, क्योंकि सड़क पर सबसे जरूरी यही है कि गाड़ी सही वक्त पर रुक जाए। यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी और इंसानी नज़र दोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब ज्यादातर काम तो मशीनें ही करती हैं, लेकिन कुछ जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे कि साइड और पीछे लगे सेफ्टी गार्ड्स, उनकी जांच एक एक्सपर्ट खुद अपनी आंखों से करता है, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। मतलब इसमें खर्चा कितना आएगा, और अगर नियम तोड़ा तो जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? चलिए इसका भी हिसाब किताब देख लेते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटेड टेस्ट की जो फीस है वो मीडियम मोटर व्हीकल के लिए रखी गई है 800 रुपये, और अगर हैवी मोटर व्हीकल है तो उसके लिए 1000 रुपये। हाँ, अब इस बात पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट निकल गई तो उसके बाद हर दिन का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, पर डे पेनल्टी। मतलब समय पर रिन्यूअल नहीं करवाया तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। और सरकार इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। अब अगर कोई एक्सपायर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे वैसा ही जुर्म माना जाएगा जैसे बिना RC के गाड़ी चलाना। पहली बार में 5000 तक का फाइन, और अगर दोबारा वही गलती की तो 10,000 तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। तो मामला काफी सीरियस है। चलिए अब बात करते हैं आखिर में होने क्या वाला है। मतलब जब ये सारा टेस्ट हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या क्या हो सकता है? मोटे तौर पर 3 नतीजे हो सकते हैं। पहला, पास, मतलब सब कुछ बढ़िया है, गाड़ी फिट है। दूसरा, फेल, इसका मतलब है कि गाड़ी अनफिट है और उसे तब तक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसे ठीक कराकर दोबारा टेस्ट पास ना कर लिया जाए।
और तीसरा है क्रिटिकल फेल, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि गाड़ी सड़क पर चलने के लिए खतरनाक है। और आखिर में अगर सब कुछ सही रहा तो मिलेगा ये, एक डिजिटली साइंड पैन इंडिया वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। यही वो डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत है कि गाड़ी सेफ है और कानून के हिसाब से पूरे देश में कहीं भी चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो